Assalamu alaikum guys, how are you? Hopefully you all are doing great. I am Arslan Ahmed and welcome to my YouTube channel Seller Sky. आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं डिस्कशन करूंगा वो है शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन। अमेज़ॉन की तरफ से एक शिपमेंट में एक नया फीचर लॉन्च कर दिया गया है जो कि है शिपमेंट सेटिंग ऑटोमेशन। तो क्विकली देखेंगे वो कौन सा फीचर है और कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और किस जगह पे अमेज़ॉन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। तो आप लोग चले जाएंगे अपने सेलर अकाउंट के ऊपर और सेलर अकाउंट के ऊपर आप जाके अपने जाएंगे सेटिंग में और सेटिंग में आप जाके शिपमेंट सेटिंग में चले जाएंगे। शिपमेंट सेटिंग में आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो माइग्रेट टेम्पलेट्स वगैरह नज़र आएंगे। आप लोगों ने इसको एडिट कर लेना है जहाँ से आप मोस्टली अपने जो हैंडलिंग टाइम है अपने अकॉर्डिंग टू द अपने टाइम जोन के हिसाब से आप उसको हैंडलिंग टाइम को अपडेट करते हैं 2 to 3 डेज या 5 to 10 डेज अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, वहाँ से आप उसको एडिट कर लेंगे। तो ये मोस्टली तब यूज़ होता है जब आप FBM कर रहे होते हैं। तो FBM में आप लोगों ने एक्यूरेट टाइम आप लोगों ने अपने कस्टमर को बताना होता है कि आप लोगों का प्रोडक्ट कब डिलीवर होगा और कब उसको रिसीव होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को सम टाइम ये होता है कि आप किसी ऐसे डिस्टेंस से आपको ऑर्डर आ जाता है जो कि बहुत दूर होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को डिलीवर करना टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे जो एक शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन है इसमें अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली क्या करता है कि टाइम वो डिस्टेंस के हिसाब से कैलकुलेट कर देता है, एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को या कस्टमर को बता देता है कि कितने दिनों में आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें अब एक न्यू फीचर अमेज़ॉन ने इंट्रोड्यूस करा हुआ है शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन। तो आप लोगों ने इसको अनेबल करना है। तो अनेबल करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखें अमेज़ॉन ने लिखा हुआ है अनेबल कैरियर स्पेसिफिक डिलीवरी रीजन एंड ट्रांजिट टाइम ऑटोमेशन बेस्ड ऑन योर preferred delivery services and warehouse location. It will help you to simplify the delivery setting process and create accurate customer delivery promises. तो आप लोग इसको एनेबल करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। एक तो वेयर हाउस लोकेशन आप लोगों को देनी पड़ेगी, उसके बाद फुलफिलमेंट प्रेफरेंसेस देने पड़ेंगे और उसके बाद रिव्यू करके आप इसको एक्टिव कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें मैं वेयर हाउस की लोकेशन दे देता हूँ, जो भी है डोमेस्टिक वेयर हाउस की वो मेरा एड्रेस दिया गया। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद फुलफिलमेंट टाइप प्रेफरेंसेस है और उसके बाद आई वांट टू ऑटोमेट माई सेल्फ फुलफिल्ड नॉन प्राइम शिपिंग सेटिंग। तो इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों ने शिपिंग सर्विसेज यूज़ करनी है। शिपिंग सर्विसेज आप लोगों ने जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको लाजमी टिक मार्क कर लेना कौन कौन सी आप यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रॉयल मेल की कर रहे हैं, एवरी यूके की कर रहे हैं, योडल की कर रहे हैं, रिस्ट्री की कर रहे हैं, DPD यूके या अमेज़ॉन शिपिंग या फिर इस तरह का पार्सल फोर्स या DHL कोई भी यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ से रॉयल मेल या कोई एक को क्लिक कर लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसको रॉयल मेल को क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करेंगे उसके बाद उसने क्या दिया कि आप इसको कंफर्म कर दें। तो आप लोगों को अगर सारी चीज़ें आपकी एक्यूरेट है तो आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपका शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन ऑन हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन के बेसिकली फीचर कौन कौन से हैं और कैसे आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पे देखिए अमेज़ॉन ने लिखा हुआ है शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन इज एन एनहांस्ड शिपिंग टेम्पलेट दैट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट मोर एक्यूरेट डिलीवरी प्रॉमिसेस टू योर कस्टमर बेस। ठीक है, तो कस्टमर को मोर एक्यूरेटली डिलीवरी प्रॉमिसेस के बारे में ये कैलकुलेट करके बताता है फ्रॉम योर वेयर हाउस लोकेशन, द लोकेशन ऑफ द कस्टमर, अप टू डेट कैरियर ट्रांजिट टाइम फॉर द शिपिंग सर्विसेज यू यूज़। तो ये सारी चीज़ें ये जो है SSA शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन आप लोगों को कैलकुलेट करके बताएगा। When SSA is enabled, you no longer need to manually estimate transit time to delivery the products। यानी कि आप लोगों को estimate टाइम नहीं देना पड़ेगा या आप लोगों का estimate ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट कर देगा। या फॉर एग्जांपल अभी मेरा ऑर्डर आया है फॉर एग्जांपल कि मैंने 10 आवर्स की डिस्टेंस पे उसको डिलीवर करना है या इतने किलोमीटर की डिस्टेंस पे उसको डिलीवर करना है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली जब मैनुअली कर रहे होते हैं तो उसको क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने जी इतने डेज में या इतने आवर्स में उसको डिलीवर करना है। तो वो मैनुअली काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी टफ है और एक्यूरेट आपकी टाइम आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ऑटोमेशन क्या करेगा आपको एक्यूरेट टाइम देगा। उसके बाद देखें SSA डज इट फॉर
you by setting automated transit time which can reflect carrier actually delivering capabilities for the, यानी कि ये जो आपने कुरियर सर्विसेज यूज़ की हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ये देखता है, क्योंकि इनके पास डाटा ऑलमोस्ट सारा होता है, तो वो प्रीवियस डाटा की बेस के ऊपर इसको ऑटोमेशन में इसके टाइम को कैलकुलेट कर रहा होता है। यहाँ पे और कह रहा है इफ़ यू अनेबल SSA शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन यू विल बी एबल टू प्रोवाइड कस्टमर विद मोर एक्यूरेट डिलीवरी प्रोमिसेस। आप जो अपने प्रोमिसेस हैं उनको डिलीवरी को मोर एक्यूरेट तरीके से आप उसको दे सकते हैं, विच विल इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ दैम मेकिंग द परचेज डिसीजन। जिससे ये होगा कि कस्टमर आप लोगों के जो उसके ज़ाहिर है जब कस्टमर को बिलीव होगा कि मुझे एक्यूरेट टाइम पे मुझे डिलीवर हो जाएंगे, मुझे एक्यूरेट टाइम श्योर है, तो उसका परचेज डिसीजन ज़्यादा अच्छा होगा और वो क्विकली आप लोगों के परचेज करेगा प्रोडक्ट, जिससे आपकी सेल्स क्या करेंगी, ग्रो हो जाएंगी। उसके बाद देखें यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, शिपिंग सेटिंग ऑटोमेशन डज नॉट अप्लाई टू द प्रीमियम शिपिंग एंड इंटरनेशनल शिपिंग। ये डोमेस्टिक के लिए सिर्फ यूज़ होगा, इंटरनेशनल शिपिंग के लिए और ये प्रीमियम शिपिंग के लिए ये यूज़ नहीं होगा। उसके अलावा SSA के कुछ बेनिफिट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ, वो कौन कौन से हैं। यहाँ पे कुछ 2-3 उन्होंने बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अ कस्टमर लाइक टू परचेज अ प्रोडक्ट विद शॉर्टर एंड मोर एक्यूरेट डिलीवरी टाइम। डेफिनेटली के कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं जिनका टाइम कम पीरियड और एक्यूरेट टाइम डिलीवरी का पता चल रहा हो, क्योंकि कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट एक्यूरेट टाइम के ऊपर चाहिए होती हैं और मोस्टली कस्टमर का बिलीव होता है कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिले, तो ये एक्यूरेट टाइम और शॉर्टर टाइम आप लोगों को कैलकुलेट करके कस्टमर को बता देगा। उसके अलावा काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं, आप इसको मस्ट ट्राई करें जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप मैनुअल जो बाकी जितने झंझट है उन सारी चीज़ों से बच जाएंगे। तो होपफुली गाइज आप लोगों को ये वीडियो भी काफ़ी पसंद आई होगी। ऐसी ही मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।